भी करना है, लेकिन पहले आप मुझे इस सवाल का जवाब मरम्मत फरमा दीजिए कि अगर कोई माल तिजारत के लिए ख़रीदा तो क्या उस पे जो वो आपकी मिल्क में आने से कबल ज़कात देंगे या मिल्क में आने के बाद ज़कात देंगे। और दूसरा हिस्सा ये है कि कोई प्लॉट या कोई मकान, कोई दुकान वगैरह ख़रीदी और पर्सनल बेनिफिट के लिए ली, तो क्या उस पर ज़कात होगी या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखें, ज़कात के ताल्लुक़ से एक बुनियादी बात जो पहले भी ज़िक्र की गई है या दहानी के तौर पे दोबारा बयान की जाती है कि जब भी किसी चीज़ को ख़रीदा जाएगा उस वक्त देखा जाएगा कि ख़रीदते वक्त तिजारत की नीयत है या नहीं है। जी, बस ये उसूल ज़हन में रखना होगा कि जब अक़्द किया जा रहा है, ख़रीदो फ़रोख्त का मामला, उस वक्त तिजारत की नीयत है या नहीं है। सही। मैंने एक मकान ख़रीदा, मेरी तिजारत की नीयत है कि मैं इसको ख़रीद लेता हूँ अभी, जी। और उसके बाद मेरी नीयत बदल जाती है तो फिर हुक्म उसका तब्दील हो जाएगा। अच्छा। लेकिन मैंने इब्तिदा में लिया कि भाई ठीक है, घर वालों के ले लेता हूँ, बच्चों के लिए ले लेता हूँ, बाद में मकान बना लेंगे यहाँ पे, जी। या मकान ले लिया भाई किराए पे दूंगा मैं इसको, तो बेचने की नीयत नहीं है। तो अब चाहे वो जितनी भी मालियत का हो उस पर ज़कात वगैरह लाजिम नहीं होगी। वक्त अक़्द देखा जाएगा कि तिजारत के वक्त नीयत क्या है उस वक्त आपकी, तो पहले जो नीयत है उसी वक्त का एतबार होगा, बाद में कोई नीयत की तो उसका एतबार फिर नहीं किया जाएगा। यानी नीयत लाजिम है। नीयत लाजिम है, दायरे के वो उसको पता ही होगा कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है जी जी। या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए वो ले रहा है कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए रख रहा हूँ या किसी भाई बहन के लिए खरीद रहा हूँ, किसके लिए खरीद रहा हूँ मकान, कोई ना कोई नीयत और इरादा तो होगा ना। जी जी। ऐसा तो नहीं कि मतलब मुंह उठा के पैसे इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर इन्वेस्टमेंट की नीयत से वो कर रहा है तो फिर तो यकीनी सी बात है वो माल तिजारत है कि आज मैं ले रहा हूँ, एक साल के बाद मुझे इस पर इतना मुनाफा मिलेगा तो मैं इसको बेच दूंगा। तो ये तो तिजारत है सराहतन। और इस माल तिजारत जब निसाब के साथ मिल जाएगा तो मुकम्मल निसाब के साथ मिला के इसकी ज़कात अदा करनी होगी। दूसरा यह है कि कब्ज़े के हवाले से जहाँ तक आपने इरशाद फरमाया पूछा, तो कब्ज़े के हवाले से मसला यह है कि पेमेंट आज दे दी गई और साल बाद 6 महीने 8 महीने बाद या 2 साल बाद उस चीज़ पे कब्जा साबित होना है, मिलना है। तो इसमें ये देखा जाएगा कि रकम पूरी अदा कर दी गई है या आधी रकम अदा की गई है। इस तरीके से बाद औक़ात फ्लैट इन्वेस्टमेंट की नीयत से लिए जाते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाता है, तो उस वक्त देखा जाएगा कि रकम आपने अदा कर दी है, तो अब ये देखा जाएगा कि उसकी मालियत कितनी है। तो उस मालियत पे ज़कात का हिसाब तो बनता चला जाएगा, लेकिन जैसे वो चीज़ कब्जे में आएगी फिर उसकी ज़कात अदा करनी होगी। तो ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि हिसाब, जैसे मिसाल के तौर पे यकम रमज़ान को किसका निसाब पूरा हो रहा है और इस चीज़ पर जिसकी वो ज़कात देना चाह रहा है, कब्जा नहीं मिला उसको, लेकिन बाकी निसाब पूरा है, तो इसका हिसाब तो बना लेगा, लेकिन ज़कात इसकी अभी अदा नहीं करेगा। ज़कात उस वक्त अदा करेगा जब वो चीज़ इसकी मिल्कियत में आ जाएगी, इसका कब्जा साबित हो जाएगा, फिर साल गुज़श्ता की ज़कात भी देगा, और अगर अगले साल की ज़कात लाजिम होगी तो उस ज़कात को मिला के दोनों की मिलाकर के ज़कात अदा करेगा। ठीक है मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, इरशाद फरमा दीजिए कि अगर किसी के पास 8 तोले सोना है, 2 तोले जो है वो चांदी है और चंद रुपए जो है वो रोज़मर्रा की ज़रूरत के उसके पास हैं, क्या मजमूई तौर पे ज़कात देगा या सिर्फ वो सोने की ज़कात दे देगा, क्योंकि वो तो निसाब की है, निसाब से ज़्यादा ही है, 7.5 तोले से ज़्यादा है। और एक दूसरा सवाल का हिस्सा ये है कि किसी के पास 60 तोले सोना है, 60 तोले चांदी है, 2 तोले सोना है, तो फिर क्या ज़कात का मामला होगा। हाँ देखिए, इसमें हमने पहले भी जिक्र किया था, दोबारा मैं अर्ज कर देता हूँ, आसान बात ताकि लोगों के जहनों में आराम से आ जाए। अगर सिर्फ सोना होगा तो 7.5 तोले निसाब होना जरूरी है। सिर्फ सोना है, कोई चांदी नहीं है, कोई रकम मौजूद नहीं, सिर्फ 7.5 तोले सोना है तो ज़कात लाजिम है। 7.25 तोले सोना है तब भी ज़कात नहीं होगी। 1 ग्राम भी अगर कम है ना तब भी ज़कात नहीं होगी। 7.5 तोला पूरा निसाब मौजूद होना जरूरी है। इसी तरीके से 52.5 तोले चांदी पूरी होना जरूरी है, जबकि सोना और माल तिजारत या नकद रकम वगैरह मौजूद ना हो। सिर्फ अगर चांदी है तो पूरे 52.5 तोले चांदी होनी चाहिए। लेकिन जब ये बात आ जाती है ना कि थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, थोड़ी सी रकम है, तो फिर इन चीजों को पैसे में शुमार कर लिया जाता है, फिर उस जिन्स को तब्दील कर दिया जाता है, उस जिन्स को शामिल कर दिया जाता है रकम की सूरत में। यानी सोना इतना है उसकी इतनी रकम निकलेगी, चांदी इतनी है इसकी इतनी रकम है, नकद रकम इतनी है, तो इन तीनों चीजों को मिला दिया जाएगा। और माल तिजारत भी है तो उनको मिला दिया जाएगा, प्राइस बॉन्ड है तो उनको मिला दिया जाएगा, हर एक का हिसाब लिखा जाएगा और आखिर में उसको कैलकुलेट करके 40 से तकसीम करके ज़कात निकाल दी जाएगी। ये जो है ना तरीका है। और इस पे मैं एक बात और अर्ज कर दूं आपको कि अगर सिर्फ सोना होता और 8 तोले होता या 9 तोले होता तो फिर वो अफ की सूरत में चला जाता, 7.5 तोले की ज़कात दी जाती और फिर 1.5 तोला जो वो मिन्हा कर दिया जाता, उसकी ज़कात अदा नहीं की जाती।